हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, आइए सीखते हैं। और जैसा आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग अप्रोक्स 250 के लगभग क्वेश्चंस करेंगे, 250 क्वेश्चंस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और ऐसी वीडियोस में बीच-बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए देता रहूंगा, जिससे फायदा क्या होगा कि आपको थ्योरी भी पहले से जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, अब आप लोग बीच-बीच में जैसे ही वीडियो आएगा और ये 10-12 क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो पूरी ज्योमेट्री वापस आपकी रिकॉल होगी और आपको याद बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ज्योमेट्री पहले पढ़ चुके हो फिर भूल जाओ। बीच-बीच में आपके लेसन आते रहेंगे, जिससे आप लोगों को ज्योमेट्री की जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो आप लोगों को याद रहेगी। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ AB इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल एंड BE इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड टच स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट D, फाइंड द लेंथ ऑफ AD। मैं कोई क्वेश्चन हिंदी मीडियम में आपके लिए पढ़ूंगा, कोई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। तो आप लोग जहां भी आपको नहीं, जब भी मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूं तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिया करो, और जब मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूं तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने पास लिखा है दो सेकेंडरी वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनकी त्रिज्या 13 और 8 सेंटीमीटर है। AB बड़े वृत्त का व्यास हिंदी में आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं सोल्व करता हूं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। सेकेंडरी वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं ये मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं और काफी बार बता भी चुका हूं। ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर अगर एक ही हो तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। AB बड़े वृत्त का व्यास है, AB जो है वो बड़े वृत्त का व्यास है और इसका ये सेंटर है O। B छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा और बड़े की जीवा है, ये अपने पास यहां पर टच कर रहा है, मान लो पॉइंट D पर। BE जो है वो बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त के लिए टेंजेंट का काम करेगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण नंबर डिग्री। ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 13। आप लोग एक काम कीजिए, हमें AD की लेंथ पूछिए, AD की लेंथ हम लोग निकाल लेंगे यहां से यहां तक, इसको अगर मिला दिया जाए। जब मैं क्लासेस में क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट से ये पूछता हूं कि ये कोण कितना डिग्री होगा, और ये कोण मैं बता भी देता हूं 90 डिग्री, और मैं बोलता हूं कि हां भाई बताओ ये कोण 90 डिग्री क्यों होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। ध्यान रखना आप लोग, ये एकदम आसान है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है समकोण। डायमीटर द्वारा AB डायमीटर है, बड़े वाले सर्कल की अगर बात करें तो डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं पढ़ा चुका हूं, जो भी चीजें मैंने पढ़ा दी है, जैसा मैंने पहली क्लास में बोला था, फर्स्ट लेसन था हमारा डेमो ऑफ ज्योमेट्री। जैसा मैंने पहली क्लास में आप लोगों के लिए बोला था कि जैसे जैसे मैं साथ साथ पढ़ाते चलूंगा, जैसे जैसे मैं चीजें बताते चलूंगा, साथ साथ पढ़ाते चलूंगा, आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, तब तक मैं आपको थ्योरी याद भी करवाते चलूंगा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। तो ये अपने पास इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो AB का मिड पॉइंट O है। और अगर बड़े वाले सर्कल की बात करूं, कोण पर यहां से परपेंडिकुलर अगर हो तो हमेशा मिड पॉइंट होता है। कोण पर अगर परपेंडिकुलर हो तो हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो ये अगर अपने पास मिड पॉइंट, ऐसे ये भी मिड पॉइंट, तो ये अगर 8 है तो क्या ये अपने पास 16 होगा क्या? ये अपने पास 8 है तो ये अपने पास हो गया 16, और ये अपने पास 13 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर माइनस करोगे तो रूट 105। 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64 माइनस किया तो अपने पास रूट 105, तो ये भी रूट 105 होगा। अब हम लोगों से जो लेंथ पूछी है, हम लोगों से लेंथ पूछे कि आप लोग AD की लंबाई बताइए, A से D तक की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है। AD की लेंथ अगर पूछे तो मैं बात करूं ट्रायंगल AED की बात करूं, 90 डिग्री में 16 है, ये रूट 105 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग AD की लेंथ निकाल सकते हो क्या? तो AD की जो लेंथ होगी वो होगी 16 का स्क्वायर 256 प्लस रूट 105 का स्क्वायर 105, और इसका रूट हमें करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 361, और 361 का रूट आ जाएगा 19, 19। ये अपना आंसर है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन जिसको मैंने आपके लिए समझाया है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अपने पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके सामने बोर्ड पर है, 2 नंबर क्वेश्चन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और साथ साथ क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लिया करो, और जो मेरा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर मैं मॉर्निंग में क्वेश्चंस डाल देता हूं, उनको आप लोग देख लिया करो, जिससे पहले क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश किया करो। नहीं कर पाओ तो आप लोग यहां पर देख सकते हो चैनल पर, और कर लो तो भी क्वेश्चंस को देखा करो। 6 से 7 का टाइम आपको याद हो गया होगा। तो एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD जिनकी लंबाई 5 और 11 सेंटीमीटर है, यदि दोनों सेंटर से एक ही दिशा में है और दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या आप लोग बताइए। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं, यहां पर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। दो जीवाएं हैं, एक तो AB और दूसरी है CD। एक AB है और दूसरा अपने पास है CD। ये अगर सेंटर से एक ही दिशा में है, ये इसका सेंटर है, बीच की दूरी अपने पास परपेंडिकुलर डालो, यहां पर P और यहां पर Q। बीच की दूरी दी हुई है 3, AB की लेंथ दी हुई है इसने 5, AB की लेंथ 5 दी हुई है, तो परपेंडिकुलर सेंटर से कोण पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो मिड पॉइंट पर मिलता है। ये अपने पास 5/2 हुआ। CD की लेंथ दी हुई थी 11 हम लोगों को, तो ये अपने पास हुआ 11/2। हमें रेडियस पूछी है, तो दो कोर्स देने के बाद हम लोग रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दो कोर्स देने के बाद हम लोग रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां से यहां पर इस प्रकार से एक तो रेडियस हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल OPB की, और एक रेडियस यहां से यहां तक हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल OQD की। दो जगह से हम लोग रेडियस निकालेंगे। जो रेड कलर में दिखाया ये रेडियस हम लोगों ने मानी है। इस पॉइंट को O से Q तक की दूरी को आप लोग x मान लीजिए। तो पहले OQD की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, ओ ट्रायंगल OQD की अगर बात की जाए, फिर ये डायरेक्ट कैसे करोगे, जब भी दो कोर्स आ जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे उस चीज को भी मैं सिखाता हूं। पहले बेसिक सीखिए। OQD जो है ये अपने पास Q से D तक है 11/2, ये x है, ये r स्क्वायर, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल OPB में, दूसरा जो ट्रायंगल है OPB में हम लोग लिख सकते हैं, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री के सामने कर्ण r है, r स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, और ये अपने पास है इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट भी r स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी r स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर रख लीजिए। हम लोग सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर मतलब 121/4। ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25/4। x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया है, 25/4 इधर आके माइनस होगा तो ये बचेगा 96/4। 96 अपने पास माइनस करोगे, 96/4 का मतलब 24, और 24 में से 9 माइनस करोगे तो ये बचा 15। 15 इक्वल्स टू 6x है, तो x की जो वैल्यू होगी 3 से 5 बार और 3 से 2 बार 5/2। x का जो मान आया है उसको या तो रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में, अपना आंसर आ जाएगा। x की जो वैल्यू आई है उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना ठीक लग रहा है, तो r स्क्वायर बराबर होगा अपने पास, इसका स्क्वायर करोगे 25/4 और 121/4। फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकते हो, तो r बराबर आ जाएगा 146/4 का रूट आ जाएगा 2। ये अपना आंसर है।
तो ये बात ध्यान रखना, अपने पास इस प्रकार से आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का हो सकता है, आप लोग ये चीज ध्यान रखना, सीडी की जो लेंथ, डायरेक्ट तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को सीडी की लेंथ दी हुई 11 और एबी की लेंथ दी हुई 5, सीडी की जो लेंथ दी हुई हम लोगों को वो दी हुई 11 और एबी की जो लेंथ दी हुई वो 5, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो कोर्स पैरेलल हो और रेडियस पूछे तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और रूट लेके 2 का भाग दो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट तरीके से, एक तो बेसिक तरीका डायरेक्ट तरीके से 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट लेके 2 का भाग दो, ये अपना आंसर है √146/2। ध्यान रखना, ये आपको कब लगाना है, 100% क्वेश्चंस में नहीं लगाना, ये कब लगाना है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होना चाहिए। बीच का अंतर अगर एक ही साइड है, दोनों कोर्स अगर एक ही साइड है तो बीच का जो अंतर है उनके डिफरेंस का आधा होना चाहिए, और अगर दोनों तरफ है तो बीच का अंतर उनके सम का आधा होना चाहिए। क्या समझा रहा हूं, आपको कम समझ में आएगा। इसकी डिफरेंस अपने पास 11 है और ये अपने पास 5 है, तो एक ही तरफ अगर है तो 11 और 5 का अंतर 6, उसका आधा 3 और बीच का अंतर भी 3 है, तो ये वाला तरीका लग जाएगा। अगर दोनों तरफ है तो पहले चेक कर लेना उनके सम का, उनका जो सम है उसका जो /2 है उन दोनों के बीच के डिफरेंस है। दोनों तरफ हो ना, सेंटर के दोनों तरफ हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो बीच की जो डिफरेंस होता है वो उन दोनों के सम का आधा होना चाहिए। एक तरफ हो डिफरेंस का आधा, दूसरी तरफ हो सम का आधा। अगर ऐसा है डिफरेंस का आधे के बराबर है तो फिर तरीका लग जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और 2 का भाग दो, तो हमेशा और हमेशा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। बड़े वृत्त की जीवा AB और AC छोटे वृत्त को जिसका केंद्र समान है, दो कोसेंट्रिक सर्कल है, सेंटर एक ही है, अक्ष और y पर स्पर्श करें तो अक्ष y इक्वल टू क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो अपने पास इस प्रकार से है, अगर कभी भी ये इसकी दो अपने पास सेंटर एक ही है और इसने कहा है हम लोगों को AB और AC, बड़े वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, जो छोटे वृत्त को बड़े वृत्त की दो जीवाएं एक तो AB और एक AC, AB और AC जो छोटे वृत्त को अक्ष तथा y पर टच कर रही हैं, तो अक्ष y का मान क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ BC। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। हमें पूछा कि अक्ष y का मान क्या होगा, तो मुझे बताइए रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है 90, और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। और अगर मैं अब बात करूं, ये अगर मैं मिटा दूं, ध्यान देना आप लोग सीखने की कोशिश करना, बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये एसएससी में आया क्वेश्चन है। मुझे बताइए बड़े वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या अपने पास अक्ष यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दें, छोटे वाले की बात की तो टेंजेंट बन रही थी और टेंजेंट में रेडियस के बीच 90 डिग्री। अब बड़े वाले की बात करूं उसको मैंने मिटा दिया था कि आपको सही समझ में आए। तो यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो मिड पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए तो मिड पॉइंट, इसका मतलब AB का जो मिड पॉइंट है वो तो x है और AC का मिड पॉइंट y है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल में मैं कम से कम आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, तो अक्ष y की जो लेंथ होगी वो आएगी BC/2, ये अपना आंसर है। ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी शादी और उसके पैरेलल होती है, मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। 24 सेंटीमीटर परिधि वाले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो है वो G है, देन AG की लंबाई आप लोग बताइए। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, और ये जो पिछले साल ये क्वेश्चन आपको आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको मैं बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ा चुका हूं। आप लोग देखोगे ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं 2016 मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं 2016 मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये मेंस के क्वेश्चन भी आपको इतने आसान लगेंगे अगर आप लोग एक बार करने की शुरुआत करोगे तो। 16 मेंस 17 से जस्ट पहले, तो 17 वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा इस चैनल पर, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, ये A B और C है, इसकी अपने पास साइड जो आ गई वो आ गई 8, क्योंकि इसकी सर्कमफ्रेंस जो परिधि दी हुई है 24, और अगर परिधि का फॉर्मूला था 3 इंटू साइड, तीनों भुजाओं का योग हमें 24, तो साइड आ गई 8। हमें पूछा गया है कि आप लोग G अगर ग्रेविटी सेंटर है, G अगर केंद्रक है, G अगर केंद्रक है तो ध्यान रखना ग्रेविटी सेंटर अगर है तो इसका मतलब ये ग्रेविटी सेंटर होगा, ये इन सेंटर होगा, ये सर्कम सेंटर होगा, सारे सेंटर एक ही होते हैं, ये ऑर्थो सेंटर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब आपके पास यहां से यहां तक परिवर्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछिए, और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है कैपिटल R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये आपको पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 16 मेंस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो साइड रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3, और वही क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो थोड़े से अलग, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एकदम आसान है वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं, एकदम जो आसान क्वेश्चन आ गया उसको मैं बीच से स्किप कर देता हूं। 16 मेंस के ये क्वेश्चन 16 मेंस के अच्छे तो थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सोल्व करवाऊंगा। देखो तो यहाँ पर साइड जो है वो 8/√3, ये अपना आंसर आ गया। अब इतने आसान क्वेश्चन आए थे 16 मेंस में, और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि 17 मेंस का पेपर बहुत टफ था, वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप खुद देखना, खुद बोलोगे कि सर हाँ टफ नहीं था, आसान था, लेकिन जिस स्टैंडर्ड से मैंने थ्योरी पढ़ाई है अगर उस स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में 16 मेंस के क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लोग भी साथ साथ पढ़ लीजिए। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र जिनकी त्रिज्या 11 और 6 है, एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा दोनों वृत्तों को P तथा Q पर स्पर्श करे, AB अगर 13 है तो PQ की लेंथ बताओ। इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान कि कभी-कभार तो मुझे लगता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं, इतना अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर लगता है कि यार कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जो इसको नहीं कर पाया हो, तो मैं बता देता हूं। A तथा B वृत्तों के दो केंद्र जिनकी त्रिज्या 11 और 6 है, A व B के दो वृत्त और AB की लंबाई जो है वो है अपने पास 13। दो वृत्त हैं A व B सेंटर के जिनकी डिस्टेंस तो अपने पास है 13, दोनों के बीच की डिस्टेंस 13 है, और हमें ये कहा गया है एक की रेडियस 11 है, इसकी रेडियस 11 है, और दूसरे की जो रेडियस हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 6, और हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए PQ स्पर्श करती है तो आप लोग PQ की लेंथ बताइए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला याद है क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था अगर याद हो तो। मैंने कहा थ्योरी भी मैं आपको याद करवाते चलूंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का 13 का स्क्वायर माइनस 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर, 13 में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 144, और उसका रूट होता है 12, ये अपना आंसर था। अब देख लो 16 मेंस के क्वेश्चन कितने आसान है, और आप लोगों को आसान लगने शुरू हो गए होंगे क्योंकि हम लोग काफी स्टैंडर्ड से थ्योरी पढ़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट पहली बार अगर ये लेसन देख रहे हैं तो कंप्लीट मैंने 34 या 35 लेसन इसमें डाले हैं ओनली और ओनली थ्योरी के, और उसके बाद कम से कम आपके लिए 8 या 10 12 चैप्टर डाल चुका हूं ओनली क्वेश्चंस के। ये सारा देखो, ये क्वेश्चन जो 16 मेंस के हैं आपको लगेगा इतने आसान क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्या? आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle. If AB equals to AC equals to 12√5 and BC equals to 25 cm, then radius of circle ABC किसी वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज है ABC किसी सर्कल के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां पर इसने कहा है ये 12√5 है, ये 12√5 है, और सारी चीजें ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवाता हूं बीच बीच में ताकि आपको थ्योरी रिकॉल होती रहे, आप भूलो नहीं ज्योमेट्री को, ये चीजें इसलिए मैं करवा रहा हूं। और ये अपने पास BC बराबर 24 है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस अगर परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया। अपने पास यहां पर परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू एरिया, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पर एल्टीट्यूड डालेंगे,
एल्टीट्यूड क्यों डालेंगे, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। या तो आप लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना, या तो आप लोग तीनों साइड से यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगा देना, लेकिन मैंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ाई तो एक बार ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे निकाल देना क्षेत्रफल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अलग से फॉर्मूला याद मत रखना, ये अपने पास, यही तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये मीडियन होगी, ये एल्टीट्यूड होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, टोटल 24 है तो इधर बचा 12। और अगर 12√5 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे, 12√5 के स्क्वायर में से 12√5 के स्क्वायर 144 गुना 5, इसमें से माइनस करोगे 12 के स्क्वायर 144, तो इसकी हाइट आ जाएगी 144, बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा √5 - 1 4, तो इसका √12, इसका √2, तो ये आ गया 24। हाइट जो आ गई इसकी वो आ गई 24। अब देखिए हाइट हम लोगों ने इसलिए निकाली क्योंकि हाइट आने के बाद एरिया निकालना आसान होता है। अब अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो रेडियस आप लोग लिख चुके होंगे, साथ साथ नोट पेन और पेन साथ रखा करो। a इंटू बी इंटू सी, a का मान कितना है 12√5, b का मान 12√5, c का मान 24, तो इंटू करो 12√5 इंटू 12√5 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस, बेस तो कितना यहाँ से आता है 24, और हाइट भी यहाँ से आता कितनी है 24, तो 2 से कट गया 2 बार, 12 से कट रही है 2 बार, 24 से 24 काट दिया, 12 से कट रहा है 2 बार, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3, 4 गुना 2 8, 8 से कट रहा है 3 बार, √5 और 3, 5 गुना 3, आंसर कितना आ गया 15। तो इसकी जो रेडियस है वो अपने पास है 15 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर था। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर फॉर्मूला याद आप लोगों को a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया अगर याद है तो आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों साइड्स दी हुई हैं, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, जिस तरीके से आप चाहो, मैंने ऐसे निकाला, आप हीरोज फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लेना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर एबी इक्वल्स टू एसी, जो किसी वृत्त के परिगत है। पी एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त की भुजा बीसी को स्पर्श करता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ठीक होगा। आप लोग खुद भी देख लीजिए क्वेश्चन को और ऑप्शन भी देख लो। 16 मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, 17 मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और 18 मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर एक बार आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, अगर एक बार ये थ्योरी और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन का जो टफ सीरीज मैंने डाली है उसको भी आप लोग साथ साथ देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा और सही समझ में आए। टफ क्वेश्चन करोगे, टफ क्वेश्चन 50 भी एक बार कर लेना तो क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, लेकिन आप लोग उनको करना। यहां पर देखिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC is an isosceles triangle where AB equals to AC। यहाँ पर अपने पास वृत्त के परिगत एक बिंदु P ऐसा है, किसी वृत्त के परिगत है, ये किसी वृत्त के बाहर से है, ये जो सर्किल है ये बाहर, ट्रायंगल जो है वो सर्किल के बाहर है। P एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त BC को टच करता है, यहाँ पर P वृत्त जहाँ BC को टच कर रहा है P, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक होगा। तो ध्यान रखना यहाँ से अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यही तो एल्टीट्यूड होगा, इसी लाइन पर अपने पास इन सेंटर होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और यही अपने पास मीडियन का काम कर रही है। तो इसी पर कहीं पर अगर इन सेंटर है, यही लाइन तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, यही अपने पास मीडियन है, यही अपने पास एल्टीट्यूड है, तो इसी लाइन पर कहीं पर इन सेंटर होगा और इन सेंटर से यहाँ पर मिला दिया जाए तो कौन ना पड़ेगी। देखो एक तो अपने पास राइट एंगल है, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि दोनों बराबर अपने पास बराबर होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों बराबर होंगे। अपने पास इस प्रकार से है, ये P पर टच कर रहा है, एक राइट एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच बना करना पड़ेगी। दोनों की हाइपोटेनस बराबर क्यों बराबर है, गिवन है, हाइपोटेनस क्यों बराबर है, गिवन है, और एक बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर दोनों ट्रायंगल में, तो आरएचएस से कांग्रुएंट हो गए तो ये दोनों बराबर होंगे क्या। ये पूछा है कि बीपी और पीसी में क्या रिलेशन होगा और ये अपना आंसर है, आसान क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए भी हैं और मैं बहुत पुराने 11 मेंस के या आप लोगों को 12 मेंस के 13 मेंस के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, 16 मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। बैठे हुए कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर 17 मेंस के करवाओ तो आप लोगों को जाने के हाँ आसान आते हैं। 17 मेंस के भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो साथ साथ देखते रहना, मिल जाएंगे। 17 मेंस के भी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। देखो एबीसी ट्रायंगल एबीसी, एबी व एसी के मध्य बिंदु डी और ई है, तो एडीई व बीसी ईडी के क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्वेश्चन था। अब खुद सोचो आप लोग, ये क्वेश्चन और ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बीच बीच में छोड़ दिए हैं, और आसान क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे जिनको मैंने बीच में छोड़ा है क्योंकि 16 मेंस में भी काफी पेपर ऑनलाइन होने के बाद उनमें से जो आसान 17 मेंस के तो सारे करवा दूंगा चलो, लेकिन 16 मेंस के जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना जिसमें पेन नहीं चलाना, वो क्वेश्चन बीच बीच में मैंने छोड़े भी हैं और मैं तो वो करवा रहा हूं जो मुझे लगे यार ये तो करवा देने चाहिए, और ये जो करवा देने चाहिए वो भी देखो कितना आसान है। इसने कहा अपने को ए बी और सी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ए बी व ए सी के मिड पॉइंट डी व ई है, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट ई, डी व ई है, तो ए डी ई व बी सी ई डी, बी सी ई डी व ए डी ई, तो मिड पॉइंट तो 1 और ये 1। तो मुझे आप लोग बताइए इसकी साइड दोनों, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधी और पैरेलल होती है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो, छोटे वाली साइड अगर अपने पास 1 है तो बड़े वाली साइड होगी 2, छोटे वाली साइड 1 तो बड़े वाली साइड होगी 2। अगर साइड का रेशियो 1:2 है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए डी ई सिमिलर है किसके साथ, ए बी सी के साथ, तो साइड अगर 1:2 के रेशियो में है तो एरिया का रेशियो क्या 1:4 होगा क्या। तो टोटल का एरिया 1, टोटल का अगर 4 है तो ये बचा 3, इसने इन्हीं का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा ए डी ई और डी ई बी सी, तो अपने पास आंसर आ गया 1:3। आंसर 1:4 नहीं होगा, छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1:4 है, तो छोटे वाले का 1, बड़े वाले का 4 है तो नीचे वाले का बचा 3, तो आंसर आएगा 1:3। 16 मेंस का एक क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, इसको भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, आइए मैं वो आप लोगों को समझाता हूं। 16 मेंस का एक क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, 9 नंबर पर ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ट्रायंगल एबीसी की भुजा एसी पर एक पॉइंट B1 एक बिंदु है और B1 B मिला दिया जाए, B1 B के समांतर ए से होकर एक रेखा खींची जाती है जो BC से A1 पर मिलती है, और B1 B के समांतर एक और रेखा खींची जाती है जो C से होकर जाती है और AB से C1 पर मिलती है। कभी क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिया करो, कभी हिंदी में जब मैं पढ़ूं तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग पढ़ लिया करो। तो देखिए आइए सीखते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। मैं आपको दो चीजें समझा चुका हूं, दो चीजें याद रखना। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो इसके पैरेलल लाइन यहां पर खींच दी जाए तो छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, भुजाएं समान अनुपात में साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो इसको यहां पर मिला दिया जाए और इसको यहां पर मिला दिया जाए तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, थ्योरी में मैंने अच्छे से समझाया था, थ्योरी को एक बार सिमिलरिटी जहां पर मैंने बताया उसको वापस देखिए, ये दोनों चीजें याद रखना, इन पर बेस्ड कभी कभार नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो जैसे बोलता जा रहा है वैसे मैं करते चलता हूं। अब एबीसी की भुजा एसी पर B1 एक बिंदु है, एसी पर ये पॉइंट एक B1, और इसने कहा B1 B को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, B1 B को मिला दिया जाता है, B1 B के समांतर ए से होकर एक रेखा खींची जाती है, इसके समांतर B1 B के पैरेलल ए से होकर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है जो BC को मिलती है A1 पर, इसने ऐसे कहा है, और B1 B के समांतर एक रेखा BC से A1 पर मिलती है, यहां पर पढ़ लिया। B1 B के पैरेलल एक समांतर रेखा और खींची जाती है जो C से होकर जाती है और AB को C1 पर मिलती है, इसके पैरेलल एक और लाइन इधर खींची, एक इसके पैरेलल लाइन इधर खींची जो AB को मिलती है कहां पर, C1 पर।
इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है, इसके पैरेलल लाइन ये खींची, ये इस पर पॉइंट बी है, इसके पैरेलल लाइन ये खींच दी जो ए से होकर जाती है और इधर आगे बढ़ाने पर a1 पर मिलती है। आया हुआ क्वेश्चन है 16 मेंस का और ये एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ठीक था। और सी से होकर एक लाइन खींची जो ab को मिलती है c1 पर। मुझे बताइए दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ऑप्शन आप देख चुके हो, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उधर वाले को एक बार भूल जाओ, क्या अपने पास a b1 b, ये देखो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, क्या a b b1 और a c1 c दोनों के दोनों सिमिलर हो गया। और ट्रायंगल हम लोग सिमिलरिटी से, ध्यान रखना लिख नहीं रहा हूं, सिमिलरिटी से हम लोग क्योंकि काफी बार बता चुका हूं, पैरेलल होते ही सिमिलर हो जाते हैं और सिमिलरिटी से लिख सकता हूं a b इसकी साइड अपॉन a c1, इसकी साइड a b1 अपॉन a c, इसकी साइड b b1 अपॉन c c1। दोनों के दोनों ट्रायंगल कौन कौन से मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो a b b1 सिमिलर हो गया किसके साथ, a c1 c के साथ, a c1 c के साथ, और इससे हम लोगों ने ये लिख लिया। पैरेलल लाइन होती है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ऐसे आप लोग देखिए कि ये दोनों की लाइन पैरेलल है क्या, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल होते हैं, ये क्वेश्चन ठीक ठाक आया था, बहुत अच्छा भी नहीं था, ठीक ठाक था कि ये दोनों ट्रायंगल भी अपने पास सिमिलर हो गए। कौन कौन से c b1 b और c a a1, तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं, भुजाएं समान अनुपात में होंगी। कौन कौन सी, c b1 अपॉन ca, c b1 अपॉन ca बराबर, यहां नीचे लिख देता हूं आपके लिए ना ताकि सही रहे, c b1 अपॉन ca बराबर b b1 अपॉन a a1, या पहले ये लिख लो c b अपॉन c a1, c b अपॉन c a1 बराबर, यहां पर अपने पास पहले ये c b अपॉन c a1, c b1 अपॉन ca और b b1 अपॉन a a1, b b1 अपॉन a a1। अब देखिए आप लोग ध्यान देना इन दोनों में, यहां से ये कैसे है, दोनों ट्रायंगल c b1 b, c b1 b सिमिलर हो गया किसके साथ, c a a1 के साथ। ये तो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर बार-बार ये सिमिलरिटी, आप लोग एग्जाम में देखोगे ये इसके पैरेलल पैरेलल होते हैं, a b अपॉन a b c1, a b1 अपॉन a c1, a c अपॉन b b1 अपॉन c c1, ये लिख सकते हो तुरंत। और ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं तो c b1 अपॉन ca, c b अपॉन c a1 और b b1 अपॉन a a1, ये आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए यहां से ये दोनों a a1 ऊपर b b1 और b b1 अपॉन c c1, जैसे हम लोग ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो सारे ऑप्शन देखो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, 1 अपॉन c c1 प्लस 1 अपॉन a a1, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लोग ये देखो इन दोनों को, क्योंकि ऊपर वाला कॉमन आ रहा है ये, और इधर से अपने पास ac है, ac ये है, इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, ऐड करो, देखो ऐड करोगे दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो a b1 प्लस c b1 अपॉन ac। आगे वाले को अगर आप लोग ऐड करोगे, इन दोनों का एलसीएम सेम आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, आगे वालों को ऐड करोगे तो b b1 अगर मैं कॉमन ले लूं, दोनों जगह से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आएगा a a1 प्लस c c1। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम नीचे आ जाएगा, अपने पास b b1 तो कॉमन ले लिया दोनों जगह से, यहां बचा a a1 और यहां बचा c c1, a b1 प्लस c b1, देखो a b1 प्लस c b1, इस कंप्लीट को a b1 प्लस c b1 को ac लिख सकते हैं क्या, तो ac अपॉन ac कितना आ गया 1, तो 1, और ये नीचे आ जाएगा बराबर 1 अपॉन a a1 प्लस 1 अपॉन c c1। इसकी जगह हम लोगों ने ac लिखा क्योंकि सम पूरा ac है, ac लिखते ac बाई ac 1 हो गया, ये नीचे लाए और ये अपना आंसर है। आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था 16 मेंस में, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। ABCD is a cyclic quadrilateral of which AB is the diameter and diagonals AC and BD intersect at E. If DBC equals to 35 then AED कितना होगा। देखो एक बार देखो क्वेश्चन को आप, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ लिया होगा। यहां पर इसने कहा है कि ABC और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को E पर काटते हैं, और ये भी कहा है कि AB डायमीटर है, AB व्यास है। DBC equals to 35, DBC ये एंगल 35 है। देन हम लोगों से पूछा है AED कितना होगा, AED ये एंगल पूछा है, AB व्यास है, डायमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप लोग बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है क्या, और आप लोग देख लेना पेपर उठाकर 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तो कैसे कर पाएंगे, मुझे बताइए एक ही आर्क द्वारा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक ही आर्क द्वारा ये एंगल अगर 35 है तो सेम आर्क द्वारा बना एंगल ये भी कितना होगा। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, बताया नहीं बताया, बताया। और AB व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये 90 है, ये 35 है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या, तो ये अपना आंसर 35, ये अपने पास 35 है, ये अपने पास 90 है, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल आ गया 55 डिग्री, ये अपना आंसर है। तो देखो 16 मेंस के क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करवाए, एकदम आसान लगे होंगे आप लोगों को। अगर थ्योरी और मेरे जो टफ क्वेश्चंस मैंने करवाए उसको अगर एक बार कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्वेश्चंस को जब आप लोग करोगे। अब आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बीच-बीच में मैं आपको क्वेश्चंस करवाते रहता हूं, 16 मेंस के क्वेश्चन, 17 मेंस के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, शेयर करते रहिए चैनल को ताकि जरूरत जिस स्टूडेंट को ज्यादा है उसके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल इवनिंग में फिर से मिलते हैं। Hey guys, this is Sohu Alawat.